सरदार अयाज सादिक साहब 199, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब 91 वोट्स। मैं सरदार अयाज सादिक सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अयाज सादिक एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब, ओहदे का हल्फ उठा लिया। अयाज सादिक ने 199, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए, एक वोट मुस्तरद। अयाज सादिक ने आमिर डोगर से उनकी नशिस्त पर जाकर मुसाफा किया। आमिर डोगर की स्पीकर को गले लगाकर मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों की भी अयाज सादिक को मुबारकबाद। अयाज सादिक ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन गाड़ी के दो पहिए हैं, सियासी वाबस्तगियों से निकलकर मुल्क के लिए कुछ करना होगा। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। हम एक दूसरे की तनकीद सुनने का हौसला रखें। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। कौमी असम्बली में डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग मुकम्मल, गिनती जारी। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा और जुनेद अकबर के दरमियान मुकाबला। ऐवान में दो नए अरकान ने भी हल्फ उठा लिया। स्पीकर का इंतखाब हारने वाले आमिर डोगर की स्पीकर को गले लगाकर मुबारकबाद। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि यही ड्रामा करना था तो कौम का 50 अरब रुपए जाया करने की क्या जरूरत थी। आमिर डोगर ने कहा यह इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था, सीटों की बोलियां लगी, करोड़ों रुपए में सीटें बेची गई। कांटा लगाने वाले देखें, ऐवान बानी पीटीआई के नारों से गूंज रहा है। कल का सेशन तारुफी नहीं ताजियती सेशन था। असम्बली में बैठे लोगों की शक्लें उतरी हुई थी। चोरी शुदा नशिस्तें वापस दिलाई जाएं। पाकिस्तान की सियासत ये हो गई है, जो बिकता है वो वफादार है। मुल्क में ये हाल है कि कोई किसी की बात नहीं सुनता और ना ही किसी को बात करने देता है। जो हमारे मुल्क के आइन को मानता है उसे सलूट करे। महमूद खान असफजई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले पार्लियामान की बालादस्ती को पीपी, नून लीग, पीटीआई सब मानते हैं तो 4 करारदादें मंजूर करा लें। जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया उसे बदलना गद्दारी है। बानी पीटीआई के नुमाइंदे अवाम की ताकत से पार्लियामेंट में आ गए। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा करते हैं। जिन जजेस ने मार्शल लॉ की हिमायत की उनकी तनख्वाहें भी वापस ली जाएं। अली अमीन गंदापुर 90 वोट लेकर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। चीफ जस्टिस से धांधली के इल्जामात की तहकीकात की अपील। कहा इलेक्शन धांधली की तहकीकात के लिए सबसे पहले हमारे हल्के खोलें। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, फील्ड में रहने ही नहीं दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा करता हूँ। मुझ पर 9 मई की 9 FIRs काटे गए। FIR दर्ज करने वाले 1 हफ्ते में इस्लाह करें वरना सजा के लिए तैयार हो जाएं। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आए मुझे गिरफ्तार कर लें। अवाम से कहता हूँ किसी में जुर्रत नहीं कि आपसे रिश्वत मांगे। अली अमीन गंदापुर ने असम्बली अरकान से करप्शन ना करने का हलफ भी लिया। कोशिश होगी सियासी जमातों का साथ लेकर चलें। पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि पीपी डायलॉग पर यकीन रखती है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। बलोचिस्तान असम्बली नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल करेगी। आज कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराए जाएंगे। कायदे ऐवान के लिए कागजात आज शाम 6 बजे तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा करवाए जा सकते हैं। कल सुबह 11 बजे वोटिंग के जरिए नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। MQM का आइन में तरमीम के लिए हर सियासी जमात के पास जाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान आइनी तरमीम पर मुआहिदा तय पा गया। चार्टर के मुताबिक आइनी तरमीम तरजीह होगी। इंतजामी माली खैरात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। NFC बोर्ड में आइन में लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट और टाउन को माली वसाइल दिए जाए। हर 4 साल बाद मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाने पर कानून साजी की जाए। MQM अपोजिशन की बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। दोनों जमातों के कायदीन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तौहीन अदालत केस डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा। इख्तियारात से तजावुज पर DC इरफान नवाज मेमन मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। SSP ऑपरेशन को 4 माह और SHO को भी 2 माह कैद की सजा। तीनों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना। 3 MPO के तहत जारी किए गए ऑर्डर गैर कानूनी करार दे दिए गए। अदालती फैसले की कॉपी वज़ीर आज़म को फराहम करने की हिदायत। DC इस्लामाबाद की तौहीन अदालत केस में सजा के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर बेंच तश्कील।
समाअत 4 मार्च को होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सिरजानी टाउन, गुदाब, तेसर टाउन और गुलशन मेमार में भी जलथल एक। शहर कायद के नशेबी इलाकों में निकासी आब का काम जारी। वाटर कॉरपोरेशन का अमला मशीनरी के साथ बारिशी पानी निकालने में मसरूफ। वज़ीर आला सिंध का कराची के जिला जनूबी के नशेबी इलाकों का दौरा। मुराद अली शाह ने बेहतियाती पर कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बालाई अजला में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में रात गए तक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। स्पीकर का इंतखाब हारने वाले आमिर डोगर की स्पीकर को गले लगाकर मुबारकबाद। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि यही ड्रामा करना था तो कौम का 50 अरब रुपए जाया करने की क्या जरूरत थी। आमिर डोगर ने कहा यह इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था। सीटों की बोलियां लगी, करोड़ों रुपए में सीटें बेची गई। कांटा लगाने वाले देखें, ऐवान बानी पीटीआई के नारों से गूंज रहा है। कल का सेशन तारुफी नहीं ताजियती सेशन था। असम्बली में बैठे लोगों की शक्लें उतरी हुई थी। चोरी शुदा नशिस्तें वापस दिलाई जाएं। पाकिस्तान की सियासत ये हो गई है, जो बिकता है वो वफादार है। मुल्क में ये हाल है कि कोई किसी की बात नहीं सुनता और ना ही किसी को बात करने देता है। जो हमारे मुल्क के आइन को मानता है उसे सलूट करे। महमूद खान असफजई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले पार्लियामान की बालादस्ती को पीपी, नून लीग, पीटीआई सब मानते हैं तो 4 करारदादें मंजूर करा लें। जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया उसे बदलना गद्दारी है। बानी पीटीआई के नुमाइंदे अवाम की ताकत से पार्लियामेंट में आ गए। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा करते हैं। जिन जजेस ने मार्शल लॉ की हिमायत की उनकी तनख्वाहें भी वापस ली जाएं। अली अमीन गंदापुर 90 वोट लेकर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। चीफ जस्टिस से धांधली के इल्जामात की तहकीकात की अपील। कहा इलेक्शन धांधली की तहकीकात के लिए सबसे पहले हमारे हल्के खोलें। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, फील्ड में रहने ही नहीं दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा करता हूँ। मुझ पर 9 मई की 9 FIRs काटे गए। FIR दर्ज करने वाले 1 हफ्ते में इस्लाह करें वरना सजा के लिए तैयार हो जाएं। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आए मुझे गिरफ्तार कर लें। अवाम से कहता हूँ किसी में जुर्रत नहीं कि आपसे रिश्वत मांगे। अली अमीन गंदापुर ने असम्बली अरकान से करप्शन ना करने का हलफ भी लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स ने 65,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 65,200 से ज्यादा पर ट्रेड। और पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है खुराक के लिए जमा निहत से फलस्तीनियों के कत्लेआम की मजम्मत करते हैं। भारत 8 कश्मीरी जमातों पर पाबंदी लगा चुका है। इंडिया फौरी कश्मीरी जमातों से पाबंदियां उठाए। बानी पीटीआई के खत का मामला वजीर आजम ऑफिस देख रहा है।